Story time. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो प्यारे बच्चों? ठीक हो? विंटर कैसा जा रहा है? एंजॉय कर रहे हो? किसको विंटर अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? सबको अच्छा लगता है। सब कुछ को अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा नहीं लगता? ओह, इतने सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता है ना। भारी भारी कपड़े, बड़े बड़े शूज़, है ना। अभी तो स्नो भी आने वाली है। क्या करोगे स्नो में? अच्छा चलो, अभी ये बताओ कि हमारी लास्ट स्टोरी जो है, जो विश के बारे में थी, वो किस किस को याद है? सबको याद है। तो सबने क्या सीखा? ओके, काफिया आपने क्या सीखा? एक लड़का आया, उसने कॉलेज ख़त्म कर लिया था। उसका दिल था कि उसके अब्बू उसको एक कार लेके दे। और उस एक दिन उसने उसके अब्बू को बताया था कि अब्बू मुझे वो कार चाहिए है अभी इसी वक्त। लेकिन फिर उसके अब्बू ने कुछ भी नहीं बोला था। फिर दिन और दिन वो वेट करता गया और देखता था कब और उसने देखी नहीं, है ना। उसको कार मिल गई, लेकिन उसने उस बॉक्स में देखा ही नहीं, उसने सब्र भी नहीं किया था। सब्र भी नहीं किया था ना। वेरी बैड। देखा, जब भी हम अल्लाह मियाँ जी से दूर जाते हैं और हमें कितनी मुश्किल हो जाती है ना। जब हम अल्लाह मियाँ को भूल जाते हैं तो फिर अल्लाह मियाँ को हमें याद रखना चाहिए जी। आप जब अल्लाह मियाँ को भूल जाते हो तो भी अल्लाह मियाँ को आपको याद रखना चाहिए जी। पता है, अल्लाह मियाँ बच्चों की सबसे ज़्यादा सुनता है। और वो बच्चे जो अल्लाह मियाँ से प्यार करते हैं, उसी से मांगते हैं, तो वो आपको सब कुछ देता ही चला जाता है। तो चलो आज की स्टोरी स्टार्ट करें। आज की स्टोरी पता है किस चीज़ के ऊपर है? आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की स्टोरी है कि चूज़ योर वर्ड्स वेल, राइट। कि पहले सोच के, अपने लफ्ज़ों को सोच के तो फिर बोला करो। आप सारा दिन कुछ भी बोल देते हो, कोई सोचते हो? नहीं सोचते हो ना। चलो अब स्टोरी शुरू करें। जी। चलो, एक दफ़ा का जिक्र है। एक लड़की थी जिसका नाम था सिद्रा। उसने एक दिन क्या किया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत बुरा भला कहा। उसको इतने बैड वर्ड बोले कि वो उससे नाराज़ हो गई और वो बहुत हर्ट हुई। और उसने क्या किया, उसको छोड़ के चली गई। जब सिद्रा ने ये देखा कि उसकी दोस्त उसको छोड़ के चली गई है, तो उसने उसको फ़ौरन उससे सॉरी किया और उसको कहा कि अब प्लीज़, अब तुम मेरी वापस से दोस्त बन जाओ, मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। तो क्या हुआ कि सिद्रा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने चाहा कि किसी तरह उसके वो बैड वर्ड्स जो हैं वो उसके मुंह में वापस चले जाएं। कोई वर्ड्स मुंह में वापस जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। तो आपको पता है क्या हुआ? जो लफ्ज़ हम एक बार बोल देते हैं वो तो अब वापस हो नहीं सकता था, इसलिए उसकी दोस्त उसको छोड़ के चली गई। और क्या हुआ कि सिद्रा की बैड वर्ड्स की वजह से उसके सारे जो फैमिली फ्रेंड्स थे, जो उसके स्कूल में फ्रेंड्स थे, वो भी उसका साथ छोड़ गए कि ये तो हर वक्त बैड वर्ड्स बोलती है, इसका मतलब है इससे तो कभी बात नहीं करनी चाहिए। कितना बुरा हुआ ना उसके साथ। तो उसने क्या किया, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने सोचा कि वो कुछ ऐसा करे कि उसकी दोस्त मान जाए। तो इसी कोशिश में उसकी दोस्त जो है कि वो उसके बैड वर्ड्स भी वापस हो जाएं और उसकी दोस्त भी वापस आ जाए, वो एक गांव की बहुत बड़ी और जो है इंटेलिजेंट वुमन के पास गई। और उसको लगता था कि शायद वो वाइजर वुमन उसकी कोई हेल्प करे। तो सिद्रा ने उसे बताया कि उसने किस तरह अपने बैड वर्ड्स की वजह से अपनी बहुत अच्छी दोस्त को नाराज़ कर दिया। और सिद्रा ने जब उस ओल्ड वुमन को बताया कि उसको कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए, कोई ऐसा हल चाहिए कि उसकी दोस्त वापस आ जाए,
तो उस ओल्ड वुमन ने उसकी सारी बात बहुत आराम से सुनी और उसको कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 काम करने पड़ेंगे। और सिद्रा बोली कि मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अपनी दोस्त वापस चाहिए। तो उसने क्या किया, उसकी बूढ़ी औरत ने उसको कहा कि जो पहला काम है वो तो बहुत मुश्किल है। और सिद्रा बोली नहीं नहीं, मैं तो हर काम कर सकती हूँ अपनी दोस्त को वापस लाने के लिए। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ठीक है, फिर ऐसा करो, अपने वो पिलोस, वो तकिए जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, उनमें से एक छोटा सा होल करो, उसमें सुराख करो और उसमें से थोड़ा थोड़ा वो कॉटन, वो फेदर जो है वो गांव के हर घर के दरवाजे पे रख के आओ। कितना मुश्किल काम है, छोटे छोटे ऐसे फेदर्स वो आपको इकट्ठा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। और वो सारे दरवाज़ों पे उसने रख के आना है। और पता है ये काम उसने कब करना है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुमने ये काम जो है वो सूरज निकलने से पहले पहले करना है। सारी रात गांव में सबके दरवाज़ों के आगे जाके वो कॉटन के टुकड़े रखने हैं। तो अगर तुमने ये काम मुकम्मल कर लिया तो फिर तुम मेरे पास आना और मैं तुमको वो दूसरा काम बताऊंगी। सिद्रा जल्दी से अपने घर वापस आई और अपनी पसंद के 2 तकिए उठाए और सारे घरों के दरवाज़ों पर वो कॉटन रखने चली गई। पर पता है इतनी शदीद ठंड में, इतनी कोल्ड में उसकी उंगलियां बिल्कुल बर्फ़ हो गई थीं और उसकी टांगें कांप रही थी। देखो इतनी ठंड हो, आप ठंड में बाहर निकलो तो आंखों में से पानी भी आने लग जाता है ना, चला भी नहीं जाता। और देखो वो सारी रात उसको अपनी दोस्त को मनाने के लिए वो क्या कर रही थी, वो भागी भागी अपना काम करने लगी और साथ साथ ये सोचने लगी कि रोशनी होने से पहले पहले वो सारे का सारा पिलो खाली कर देगी और फिर वो उस ओल्ड वुमन के पास जाएगी और उसको कहेगी कि अब तो मेरी दोस्त मुझे वापस मिल जाएगी ना। तो क्या हुआ, जैसे ही सूरज निकला वो भागी भागी उस ओल्ड वुमन के पास गई और उसे बताया कि उसने अपने सारे तकिए खाली कर दिए और हर घर के दरवाजे पर पिलोस के वो फेदर रखा ही है और बहुत सारा। और वो इतना थक गई थी कि कहने लगी मैंने तो बहुत मेहनत की है और अब तो मेरी दोस्त मुझे मिल जाएगी ना। तो क्या हुआ, तो पता है बूढ़ी औरत ने उसको क्या कहा, उसने उसको कहा कि अब जाओ और वो सारे के सारे जो फेदर्स हैं वो इकट्ठे करके लाओ। देखो ज़रा, कॉटन के जो टुकड़े वो गांव के हर दरवाजे के बाहर रख के आई थी, वो कोई वापस उस पिलो में भरे जा सकते थे? नहीं भरे जा सकते थे ना, वो तो इतने सॉफ्ट होते हैं, फ़ौरन हवा के साथ उड़ जाते हैं। तो उसने कहा कि अब तुम पहले वापस जाओ और उन सबको इकट्ठा करो और इन पिलोस को बिल्कुल वैसे का वैसे कर दो जैसे वो पहले थे। तो जब सिद्रा ने ये सुना तो वो हैरान रह गई और उस कहने लगी ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, ये तो इम्पॉसिबल है। वो तो उसी वक्त उठते गए थे जितनी जल्दी जल्दी मैं वहाँ रखती जा रही थी, तो वो तो कभी मैं इकट्ठे नहीं कर सकती। इतनी तेज़ हवा थी, पता नहीं वो कहाँ कहाँ चले गए होंगे। मैं ये दूसरा काम चाहूँ भी तो नहीं कर सकती। तो आपको तो पता है ना ये नामुमकिन है। और वो रोने लग गई। तो बूढ़ी औरत बोली ये सच है और ये बात अब तुम सारी ज़िंदगी मत भूलना कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम बात करते हैं वो हवा में उन्हीं कॉटन के पीसेस की तरह हो जाती है जो आप एक बार रख दो तो फिर हवा उन्हें कहीं का कहीं ले जाती है, फिर आप उनको वापस नहीं लेके आ सकते। तो आप एक बार जो लफ्ज़ आप बोल देते हो वो कभी आपके मुंह में वापस नहीं आ सकते। इसलिए पहले सोचो कि आपके बैड वर्ड्स जो हैं उन्हें आप उनकी वजह से आपके बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं। और फ्रेंड्स तो सबको अच्छे लगते हैं ना, हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ हर बात शेयर करते हैं, है ना। अगर वो नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे सारा दिन। तो उसकी वजह से आपके रिश्तेदार और हर इंसान जिससे आपका अदब का, जिससे जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप मोहब्बत करते हो, उसको अगर आप कोई बैड वर्ड बोलोगे तो वो बुरी बात है ना, वो आपसे नाराज़ होकर चला जाएगा और आप अकेले रह जाओगे, है ना। तो क्या सीखा आपने इस स्टोरी से
कि आपके जो बैड वर्ड्स हैं उनकी वजह से सब लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं, और हमें तो अच्छा अच्छा बोलना चाहिए ना, प्यारा प्यारा, जिससे कोई हर्ट ना हो, है ना। तो आप मुझे बताओ, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि जब आपका फ्रेंड आपसे नाराज़ होता है तो आप क्या करते हो? ओके नवाल, आप बताओ। आपके बैड वर्ड्स की वजह से आप कोई आपका दोस्त आपको बैड वर्ड बोलता है तो आप क्या करती हो? मैं अम्मी को जाके बताती हूँ और उसको क्या कहती हो? सॉरी। उसको कुछ नहीं कहती? सॉरी कहती हूँ उसको सॉरी कहती हो। तो आपको कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए ना, बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए ना किसी को जिससे कोई हर्ट हो, है ना। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में, किसी के बारे में कोई भी बात हो, आपको ऐसे नहीं कहनी चाहिए ना, नहीं। है ना। तो आप मुझे बताओ, कौन बताएगा? सोनिया, आप मुझे बताओ कि आप जब बैड वर्ड्स बोलती हो या आपकी फ्रेंड जब आपको बैड वर्ड कहती है तो आप क्या कहती हो उसको आगे से? मैं समटाइम्स उससे चल जाती हूँ और मैं समटाइम्स उसको सॉरी नहीं बोलती। समटाइम्स मैं उससे एंग्री हो जाती हूँ और फिर वो 1 डे या 1 वीक बाद सॉरी बोलती। इस वजह से मैं अब उसकी नहीं दोस्त। इसलिए अब आप उसकी दोस्त नहीं हो, लेकिन उसने तो आपको सॉरी कर दिया ना। जब उसने आपको सॉरी कर दिया है तो फिर तो मान जाना चाहिए। लेकिन देखो, जो भी लफ्ज़ आप बोलते हो वो वापस नहीं आ जा, लेकिन आप कोशिश करो कि ठीक है माफ़ कर दो ये वो। लेकिन इसीलिए कहते हैं जो भी बात करो उससे पहले सोच के बात करो, है ना, जिससे किसी का दिल ना दुखे, है ना। तो आप किसी को नाराज़ करते हो? कौन करता है? मामा बाबा को कौन नाराज़ करता है? जब मामा बाबा हमारी बात नहीं मानते तो कौन मामा बाबा को नाराज़ करता है? ताहिर, आप करते हो मामा बाबा को नाराज़? तो फिर मामा बाबा क्या करते हैं? आपको खाना नहीं देते? खाना फिर भी देते हैं ना। आपके कपड़े रेडी करते हैं, आपने सुबह स्कूल जाना होता है जब, है ना। चलो, आज की स्टोरी से सब बच्चों ने ये सीखा कि आइंदा से हम कभी कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलेंगे जिससे कोई हर्ट हो। ठीक है? ठीक है, अच्छे से इस बात को, और अगर कोई बोले, कोई कहे तो उसको कहो कि ये ऐसा करना बहुत बुरी बात है ना। अच्छा, और आपको पता है बहुत सारे बच्चे हमें MTA पे देख रहे हैं, हमारे साथ सुन रहे हैं स्टोरी, और उनको मज़ा आ रहा है, और वो हमें मेल भी करते हैं और हमें बताते हैं कि उन्हें हमारा प्रोग्राम कैसा लगा है। हमारे पास कुछ ईमेल्स आई हैं जो हम पढ़ के सुनाएंगे। हमें मारिया ने एक मेल भेजी है और उसने कहा है कि उसने वो शेफ वाली स्टोरी सुनी थी और उसने इस चीज़ से सबक सीखा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम मुस्तकिल झूठ बोलना शुरू कर देते हैं तो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, है ना। देखो, मारिया ने कितनी अच्छी बात सीखी है ना हमसे, है ना। इसके अलावा हमें केन्या से ताहिर ने मेल भेजी है और उसने कहा है कि उसको सारी पेंटिंग, सारे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, और उसको बहुत मज़ा आया है। इसके अलावा वो सारे बच्चे जो हमें MTA पे देख रहे हैं वो भी हमें मेल कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं कि उनको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा है। और इसके अलावा अगर आप पेंट करते हो, अगर आपकी कुछ ड्राइंग्स हैं तो आप हमें वो भी भेज सकते हो और हम वो ड्राइंग्स कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में आपको और सब बच्चों को वो दिखा सकें। ठीक है, आप हमें ख़त लिख सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस है storytime@mta.tv और आप हमें पोस्ट कर सकते हो। हमारा पोस्टल एड्रेस है storytime, MTA International 16 ग्रेसन हॉल रोड, लंदन। हमारा पोस्ट कोड है SW18 5QL और ये सब आप हमारी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हम अपना आज का प्रोग्राम इस सबक के साथ, इस लेसन के साथ ख़त्म करते हैं कि हम आइंदा से जो भी बोलेंगे हम सोच समझ के बोलेंगे, क्योंकि जो लफ्ज़ हम एक दफ़ा बोल देते हैं वो कभी वापस नहीं आते। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।